स्वागत है आपका जी स्माइल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्शन, और एक साइट हमने डिस्कस किया हड़प्पा के बारे में। नेक्स्ट साइट गाइस हम डिस्कस करेंगे मोहनजोदाड़ो पार्ट 2 में। आज का वीडियो रहेगा पार्ट 2। थोड़ा 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, लेकिन है काफ़ी सारी चीज़ें, कंटेंट लेके आए हैं हम इसमें। और ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करके ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, जो क्वेश्चन आपका आने वाले एग्ज़ाम्स में फंसेंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो आए हुए हैं वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये क्वेश्चन या ये सारी थ्योरी मैंने तैयार की है गाइस। तो मोहनजोदाड़ो है पहला मोहनजोदाड़ो। डिस्कवरी 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। अगर बात करें स्थान, लड़काना है, सिंध में पड़ता है। लड़काना सिंध पाकिस्तान में है। विशेषता क्या है इस शहर की? स्पिरिचुअल सिटी है, आध्यात्मिक शहर कहते हैं। आध्यात्मिक शहर क्योंकि यह मंगोलाइट एक जनजाति थी और वो आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा मूवमेंट था उन लोगों का। अनुष्ठान केंद्र भी है एक, सेरेनोमिलियन सेंटर। वो फेयर सर्विस ने कहा एक अनुष्ठान केंद्र भी है मोहनजोदाड़ो। देन इसको रेगिस्तान का बगीचा भी कहा गया है और स्तूपों का शहर भी कहा गया है। ओके, पूछा सकता है स्तूपों का शहर किस स्थल को कहा गया है? तो 4 ऑप्शन होंगे, आप बता सकते हैं। रेगिस्तान का बगीचा, ठीक है, सिंधु का बगीचा भी कहते हैं इसे हम। एविडेंस क्या है गाइस? नंबर 1 टावर पाया गया यहाँ पर, टावर। नंबर 2 वन हॉर्न एनिमल, एक श्रृंगी पशु भी देखा गया है यहाँ पर। मलेरिया का रोग भी पाया गया है ना, मलेरिया रोग डिसीज पाया गया है। चांदी का कलश यहाँ मिला हुआ है और विशाल अन्नागार मिला है यहाँ पर, ठीक है, विशाल अन्नागार है। और ये स्नानागार है, ये विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार की जो विशेषता है 50 × 27 मीटर का ये इसका एक वो है, एरिया है। और सबसे विशाल इमारत विशाल अन्नागार की पाई जाती है। सबसे विशाल इमारत पूछी जाए तो विशाल अन्नागार की है। विशाल स्नानागार, बाथरूम, ग्रेट बाथरूम, जिसका साइज आयताकार है। इसको हम ऐसे दर्शाया गया है, ये वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। ये गाइस हमारी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम उतर के नहाया करते थे। और ये जो है जल निकासी व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर जो जितने पहले जो ह्यूमन थे वो अपने अनुसार इस तालाब का पानी या इस कुंड का पानी इस्तेमाल करते थे नहाने में, ठीक है। ओके, जिसका साइज है 14.5 मीटर × 7 × 2.44 मीटर, इसका ये साइज दे रखा है, ठीक है गाइस। तो ये इसके बारे में, विशाल स्नानागार के बारे में जॉन मार्शल ने क्या कहा है? इसे आश्चर्यजनक इमारत कहा है। आश्चर्यजनक इमारत कहा है जॉन मार्शल ने, किसको? आपके विशाल स्नानागार को गाइस। यहाँ से और एविडेंस देखने को मिलते हैं। असेंबली हॉल भी मिलता है, कॉलेज भी मिलते हैं गाइस, म्यूजियम भी मिलते हैं। म्यूजियम मतलब सभागार भी यहाँ से हमको देखने भी मिलते हैं। एक अच्छा सुव्यवस्थित शहर, एक अच्छी सुव्यवस्थित दुनिया थी ये। आज के मुकाबले जैसे आप आज हम लोग देखते हैं कि आधुनिक शहर हमारे कैसे हैं, वैसे ही ये पहले शहर थे। और ये शहर कैसे ख़त्म हुए वो भी हम डिस्कस में बात करेंगे, ठीक है। कोई कहता है कि यहाँ पर एक रोग फैल गया था, कोई कहता है भूकंप आ गया था, कोई कहता है बाढ़ आ गई थी, आर्य आक्रमण हो गया था, जलवायु परिवर्तन हो गया, बहुत सारे कारण हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। और मोहनजोदाड़ो विशाल जनसंख्या के साक्ष्य भी यहाँ पर पाए जाते हैं मोहनजोदाड़ो में। वाटर प्रूफिंग का पहला एग्जाम्पल यहाँ से मिलता है। वाटर प्रूफिंग का देखिए कितना स्टाइल में रखा है। वाटर प्रूफिंग का फर्स्ट एग्जाम्पल भी यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति भी हुई है, मतलब कुओं की, हर घर में कहते थे कुएं भी थे यहाँ पर, हर घर में कुएं मिलते थे, छोटे छोटे कुएं थे और वो हर घर में मिलते थे। जैसे कि आज हैं ट्यूबवेल है ना। और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि पानी यूज करने के लिए हम लोग आगे तक नहीं जाते थे, हम कुएं से ही अपने घर में गड्ढा खोदा और कुआं बन जाता था, ठीक है। वो भी कोई मशीनें नहीं होती थी, हाथों से बोरिंग करना पड़ता था, हाथों से सारी चीज़ें करनी पड़ती थी पहले ज़माने में। ब्रॉन्ज आइडल, डांसिंग आइडल मिली है, नृत्य करते हुए, क्या कांसे की मूर्ति मिला है, क्योंकि कांसे यूज होता था यहाँ पर। स्वास्थ्य चिन्ह मिला है गाइस, ये स्वास्थ्य चिन्ह जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, कॉटन भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो कुछ ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ओके। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा पक्का। पॉइंट्स आते हैं, ये बताइए सबसे ज़्यादा कुएँ कहाँ मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले। पूछा सर स्वास्थ्य चिन्ह कहाँ से मिला? तो आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो से मिला। डांसिंग आइडल कहाँ से मिली? ठीक है, डांस करती हुई मोहनजोदड़ो से। कॉटन भी कहाँ से मिला? सूती कपड़ा कहाँ से मिला? तो आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो से गाइस। नेक्स्ट साइट मिलेगी हमारी कालीबंगा साइट है, ठीक है।
डिस्कवरी 1952-53 में अमलानंद घोष ने की थी। रिवर कौन सी है? सरस्वती है या घग्गर भी कह सकते हैं। प्लेस हनुमानगढ़ है, पहले श्री गंगानगर था लेकिन अब हनुमानगढ़ हो गया है। ठीक है। विशेषता क्या है? सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी है ये। किसने कहा था? संकलिया ने और दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा और सांकलिया दो हिस्टोरियन थे। इन्होंने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है ब्लैक बेंगल, मीनिंग ऑफ ब्लैक बेंगल, और इसका निर्माण केंद्र यहीं था। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ बनती थी। कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। अब कच्ची ईंटें हैं तो गाइस हो सकता है भूकंप भी आता हो यहाँ पर, तो भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा को गाइस गरीबों की बस्ती कहा गया है क्योंकि कच्चे मकान थे यहाँ पर। ठीक है। एविडेंस में हम लोग कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। यहाँ किसी प्रकार की कोई मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिलती है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी गाइस। ओके, मातृ सत्तात्मक। सेकेंड पॉइंट, जल निकासी प्रणाली का अभाव देखा गया है। ठीक है। बाकी जितने भी शहर हैं वहाँ जल निकासी का क्या देखा गया है? प्रेजेंटेशन देखी है, प्रेजेंट रहा है, जल निकासी सिस्टम जो रहा है मौजूद रहा है, लेकिन यहाँ पर जल निकासी प्रभाव प्रणाली नहीं दिखाई दी है। एक युग में शवाधान का साक्ष्य मिला है, मतलब 1 पेयर डेड बॉडीज़ का साक्ष्य मिला है। भूकंप का भी साक्ष्य मिला है, जो कच्चा मकान में भूकंप भी आएंगे। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है गाइस। ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। पहली बार खेत को जोते हुए देखा गया हमें। ठीक है। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, बोन्स हैं कैमल्स की, यहाँ से देखने को मिली हैं। तांबे की चूड़ियाँ गाइस मिलती हैं। मिट्टी का खिलौना भी यहाँ से हमें देखने को मिला है। और शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी मिला है, मतलब उस ज़माने के डॉक्टर किस तरह से ऑपरेशन करते थे, कैसे शल्य चिकित्सा करते थे, वो सारी चीज़ें हमको कालीबंगा से देखने को मिलती हैं। और गाइस 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ भी हमको कालीबंगा से देखने को मिलती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। ओके, तो आप इसको 1 या 2 बार देख सकते हैं। ये सारा वीडियो आपका PCS, IAS और SSC, CGL वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अदर एग्ज़ाम, CPO, रेलवे, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से फंसेंगे। CDS है, ND है, वो सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर, ये मतलब ये सारी सेट चीज़ें की गई हैं गाइस। ओके। नेक्स्ट साइट है चानू दाड़ो। चानू दाड़ो की डिस्कवरी 1931 में NG मजूमदार ने की थी गाइस। NG मजूमदार ने किया था। उत्खनन की बात करें, डिस्कवरी अलग होती है, उत्खनन अलग होता है। 1935 में मैके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। रिवर सिंधु है, इंडस पे उत्खनन, मतलब सिंधु नदी पर है चानू दाड़ो। और प्लेस सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये पड़ेगा, सिंध प्रांत पाकिस्तान में गाइस। विशेषता कहते हैं शेफील्ड ऑफ इंडिया। शेफील्ड ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? चानू दाड़ो शहर को कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? अर्नेस्ट मैके द्वारा कहा गया है। इंडस्ट्री सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर भी कहा गया है गाइस। इंडस्ट्री सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके। चारों तरफ किलेबंदी नहीं थी। ये शहर ऐसा था, जैसे शहर है, इसके चारों तरफ कोई भी किला नहीं था, किसी प्रकार का कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी, तो डेंजरस पोजीशन में ही शहर रहा था। क्या एविडेंस मिला? गुड़िया, जैसे हम पर्ल कहते हैं, मोती, मन के बनाने के कारखाने यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। नंबर 2 गाइस, कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक, काजल, पाउडर, मिरर भी हमको यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है। लिपस्टिक, काजल, पाउडर और दर्पण जिसे हम कहते हैं। और कर्व्ड ब्रिक्स मिली हैं और इंक पॉट मिली है, मतलब वक्र आकार की ईंटें यहाँ से हमको देखने को मिलती हैं। और स्याही की दबात भी हमको देखने को गाइस मिलेगी। ओके। नंबर 4, तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल भी मिलते हैं हमको यहाँ से। तांबे के 2 गाड़ियों के मॉडल। शिप, मन के मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था ये। शिप भी आ सकता है, मन के भी आ सकता है, मुद्रा करेंसी भी आ सकता है। चांद दाड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है इसमें। नंबर 6, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने का चिन्ह मिला है, और ये चिन्ह मिला है वो ईंटों पर मिला गाइस। ओके, ईंटों पर, ब्रिक्स पर, ऑन ब्रिक्स। तो ये चानू दाड़ो से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। नेक्स्ट जो साइट आएगी वो है लोथल। डिस्कवरी SR राव 1954 में की गई थी गाइस। SR राव 1954 में। रिवर है भोगवा, और कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। लोथल जो पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में रहेगा। विशेषता क्या है? व्यापारिक नगर था ये, क्योंकि हमारा व्यापार होता था रोम, मेसोपोटामिया तक हमारा व्यापार होता था, अफगानिस्तान। नंबर 2, संपूर्ण शहर रक्षा प्राचीर से घिरा था। रक्षा प्राचीर मतलब चारों तरफ बाउंड्री हुआ करती थी, किला था इसके चारों तरफ। एविडेंस गाइस, साक्ष्य क्या मिला? आइवरी, हाथी दांत हमको यहाँ देखने को मिलता है, हाथी दांत, क्योंकि बिजनेस होते थे।
3 पेयर डेड बॉडीज़ मिले हैं। दिशा मापक सूचक भी मिला है, मापक मतलब एक स्केल भी मिला है जिससे हम डायरेक्शन को माप सकते हैं। डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड पोर्ट जिसे हम कहते हैं बंदरगाह या पत्तन। ओके, बंदरगाह या पत्तन भी मिला है। 214 इंटू 36 मीटर का ये बंदरगाह था, ठीक है, एक पोर्ट था। डक का चित्र गया, डक का मतलब बतख, बतख का भी चित्रण सर्वाधिक देखा गया है, लोथल में है। तांबे की मूर्ति लोथल से मिली है। फारस की मुद्रा गाइस मिली है ना, करेंसी ऑफ पर्सियन। एंड एविडेंस ऑफ राइस का एविडेंस मिला हुआ। लकड़ी का अन्नागार मिला है यहाँ पर। नाव मिली है, बोट मिली है गाइस यहाँ से, है ना। लोथल का मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था। लोथल का मिस्र देन मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार हुआ करता था, ठीक है। और निडल भी मतलब सुई भी यहाँ से मिली है, ठीक है। यहाँ से सुई भी गाइस मिली है, कहाँ से, लोथल से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है गाइस। आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, है ना, पॉज करके देख सकते हो। बस थोड़ा तरीका क्या है, इसमें मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरी स्पीच है तो मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता हो जा रहा हूँ। बस आपको स्पीच पे ध्यान देना है और जो मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा इस पर भी गौर फरमाना है। ओके गाइस, धौलावीरा है मीनिंग ऑफ वाइट वेल, जिसे कहते हैं सफ़ेद कुआं, मीनिंग ऑफ वाइट वेल। ओके, डिस्कवरी 1991-92 में जेपी जोशी ने की थी, लेकिन इसका माइनिंग उत्खनन किया था 1967-68 में आरएस वेस्ट ने किया था, ठीक है। खोज अलग है, माइनिंग अलग है। खोज का मतलब वो वहाँ पहली बार पहुँचा, माइनिंग का मतलब वहाँ पहली बार पहुँच कर उसके बाद वो खोज शुरू हुई थी, मतलब माइनिंग हुई थी। माइनिंग मतलब उत्खनन, गड्ढा खोदा गया, खुदाई हुई वहाँ पर, ठीक है। अलग अलग नाम होते हैं गाइस, खोज और माइनिंग का अर्थ। उपनाम धौलावीरा को हम लेक सिटी भी कह सकते हैं और सफ़ेद कुआं भी कह सकते हैं। धौला का मतलब सफ़ेद होता है, वीरा का मतलब कुआं होता है, ठीक है, सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का सफ़ेद कुआं होता है गाइस। और ये एक ऐसा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सा, धौलावीरा गाइस। एविडेंस क्या है, खगोलीय प्रयोगशाला मिली यहाँ पर, एस्ट्रोनॉमिकल लैब मिलती है। सेकंड पॉइंट, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं गाइस। थर्ड, स्टेप वेल सीढ़ियों वाले कुएं मिलते हैं, स्टेप वेल सीढ़ियों वाले कुएं मिलते हैं। समुद्री तूफान का साक्ष्य मिलता है ना, ओसिन जो तूफान है उसका साक्ष्य मिलता है। साइन बोर्ड मिला है यहाँ पर। और जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। 16 से अधिक विशाल तालाब मिलते हैं, तालाब पॉन्ड्स मिलते हैं यहाँ पर। जल प्रबंधन ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस, पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगे एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं ये सारे। नेक्स्ट साइट गाइस आती है हमारी बनावली। ओके, ये सारी की सारी साइट्स आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की हैं और कुछ ही हम साइट्स पे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न हमारा फंसेगा। डिस्कवरी खोज है 1971 आरएस वेस्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह बिस्ट। रिवर रंगोई है, ठीक है। प्लेस हिसार है, कहीं कहीं गग्गर भी लिखा है, रंगोई है, ठीक है। प्लेस हिसार है। एविडेंस साक्ष्य क्या मिला है गाइस, मिट्टी का हल यहाँ से देखने को मिलता है, मिट्टी के खिलौने हमको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और तांबे की कुल्हाड़ी भी देखने को मिलती है। घरों से अग्निकुंड मिलते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ तांबे की कुल्हाड़ी भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है गाइस। ओके, कॉपर एक्स भी हमको यहाँ से मिलती है। जौ के साक्ष्य, बारले के एविडेंस मिलते हैं। और मनके बनाने कारखाने मनके कई जगहों से हमें मिले हैं गाइस। ओके, लोथल से भी हैं, बनावली से हैं, ठीक है। और आगे भी मिलते रहेंगे, हमारे आपके धौलावीरा से भी मिलेंगे। नेक्स्ट साइट है रोपड़। ये छोटे छोटे साइट्स हैं, बस इनको जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बस डिस्कस कर लीजिए, ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल रहे यहाँ से। खोज है 1950 बेबी लाल के द्वारा हुई थी। उत्खनन देखिए, उत्खनन अलग आ गया, बाई शर्मा के द्वारा हुआ है। रिवर सतलज है और ये पोजीशन कहाँ पड़ती है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ओके, एविडेंस क्या है, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है यहाँ से। और सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, शायद ये गाइस सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के थे, ये याद रखना, चंद्रगुप्त सेकंड के ये एविडेंस जो सोने के सिक्के मिले वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय के यहाँ पर देखने को मिलते हैं रोपड़ में गाइस। ओके, राखी गढ़ी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी यार, ठीक है। रिवर है सरस्वती और जगह का नाम है जिन गाइस कहते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है, कहीं हिसार लिखा हुआ है, कहीं जिंद लिखा हुआ है, लेकिन आप जिन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जिंद रहेगा HR हरियाणा, ठीक है। और राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, याद रखना आप, सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल
कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है गाइस। एविडेंस क्या मिलता है? बिना लेख की मोहरें मिलती हैं यहाँ पर, लकड़ी का ताबूत मिलता है, पिट्ठू के खेल का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। पिट्ठू का खेल होता था बचपन में, आप लोग भी खेलते थे। मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, राखी गढ़ी से मन के बनाने के, मन के वही कार्यशाला, वर्कशॉप, पर्ल। ठीक है, पर्ल। और ये सारे हमारे साइट्स हो गई हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, लगभग हमने 7-8 साइट यहाँ देख ली हैं। हड़प्पा हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बात ये आती गाइस, इतना डेवलप एक सिविलाइजेशन थी और ये ख़त्म हो गई, पतन हो गया, इसका पतन हो गया। और पतन के कारण कई सारे हिस्टोरियन ने अपने अपने हिसाब से बताया है कि किसके कारण, क्या कारण थे, है ना, संस्थापक कौन थे मत के, और पतन के कारण क्या थे, किसके कैसे कारण हुई, कैसे ख़त्म हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पतन के कारण मत के संस्थापक हैं और पतन के यहाँ पर कारण दे रखेंगे इस। ठीक है, पहला मत आता है जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल ने फ्लड के कारण बताया। कहते हैं कि वहाँ पर सिंधु के पानी को रोक दिया गया था तो वो टूट गया और एक तरह से फ्लड आया वहाँ पर। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नहीं, फ्लड से नहीं हुआ, तो बाह्य आक्रमण हुआ था, बाहरी आक्रमण हुआ था, उसकी वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन आर.एल. स्टाइन ने कहा वो भी नहीं हुआ है। उनकी रिसर्च में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन हुआ था यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हुआ था। कोई कहता है ग्लोबल वार्मिंग हो गया था, उसकी वजह से वहाँ पर डिसीजेस हो गई थी, उसकी वजह से फिर ये खत्म हो गई। आर.एल. स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन बताया गाइस। व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण कहा है, तो व्हीलर ने कहा है, मार्टिन व्हीलर पूरा नाम है ये, आर्यों का आक्रमण से ये खत्म हो गई, कि आर्यज आए थे और इस तरह से ये फिनिश्ड हो गई थी। रेक्सन ने कहा गाइस, रेक्सन, ओके, रेक्सन ने कहा कि ये जो सभ्यता है भूकंप से खत्म हुई है, भूकंप। ठीक है, कई सारे हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अपने हिसाब से कहा है। रोमिला थापर हमारे जो इंडियन हिस्टोरियन हैं, मैं लिख देता हूँ, रोमिला थापर, रोमिला थापर, इन्होंने कहा प्रशासनिक ढीला था, प्रशासनिक शिथिलता थी, शुद्ध वाली हिंदी है ये, शिथिलता, एडमिनिस्ट्रेशन लूज था। ये रोमिला थापर के कथन हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये हमारे कारण रहे पतन के। एक कारण जो सर्वाधिक माना जाता है वो फ्लड से माना जाता है गाइस, है ना, फ्लड से सर्वाधिक ये पतन का कारण जॉन मार्शल का स्टेटमेंट देखा गया, क्योंकि जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी 1921 में। तो उनका एविडेंस एक तरह से 70 से 80% ठीक बैठाया गया है। और दूसरा एविडेंट जो मानते हैं वो हम आर्यों का अटैक मानते हैं, तीसरा जलवायु परिवर्तन मानते हैं, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारा बाढ़ से रहता है। ओके, ये डिस्कस कर लिया जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा या डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो अपने हिसाब से आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों से आयातित कच्चा माल भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, कहाँ कहाँ से कच्चा माल होता था, देखिए कौन सा कच्चा माल किस क्षेत्र से होता था। टिन और चांदी, देखिए गाइस, टिन और चांदा अफगानिस्तान ईरान से, तांबा खितड़ी से, और सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से आता था। सीसा मतलब पीबी अफगानिस्तान ईरान से संबंध था हमारा, यहाँ से हमारा आवागमन रहता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आता था, एक दवाई है ये जो हिमालय क्षेत्र से आता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया से आता था, आज इसको कहते हैं इराक गाइस, इराक। ओके, सेलखड़ी बलूचिस्तान, स्टेलाइट बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से आए। शंख और कौड़िया दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो वे सारे मैंने लिख दिए हैं, ये सारे के सारे कच्चा माल हमारे इन क्षेत्रों से आता था गाइस। ओके, इसमें से क्वेश्चन आपका फंसने के चांस रहते हैं। ये तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी चीज़ें चलती रहीं और संबंध चलते रहे, किस देश के साथ कैसे संबंध थे, कच्चा माल हमने डिस्कस किया, और साथ में कैसे इसके पतन के कारण हुए थे और कौन सी साइड से क्या क्या हमें एविडेंस यहाँ से मिलता है गाइस। इतना हमने देखा था। लेकिन नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था गाइस। ओके, धार्मिक जीवन कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, तो यहाँ के लोग जो उनको दिखता था उसकी पूजा करते थे। जैसे कि आप पीपल की पूजा करते थे। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति नेचर की आप पूजा करते थे। जल की पूजा करते थे। ओके, वायु, हवा, अग्नि की पूजा करते थे। तो यहाँ के लोग जो आज भी हम लोग कर रहे हैं
तो ये मतलब विरासत से मिलती आई है हमको वर्शिप। तो वर्शिप के हमको यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं गाइस। अगर पूछा जाए वर्शिप के एविडेंस कब से मिलने लगे, तो आप बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ही वर्शिप के एविडेंस मिलने लगे। ठीक है, पूजा के साक्ष्य भी हमको देखने को मिलते हैं कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, पीपल है, प्रकृति है, जल है, वायु है, अग्नि है, सूरज है ना, सूर्य भी लिख सकते हैं आप गाइस, सूरज है। ठीक है, पाशुपत शिव की मूर्ति है, पशुपत। ठीक है, इन सब की हम पूजा करते थे। ठीक है, हज़ारों साल से पूजा हमारी अर्चना आती रही है और हज़ारों साल से आज भी हम लोग वही चीज़ें करते हैं। पीपल की पूजा कर रहे हैं, जल भी चढ़ाते हैं हम लोग, है ना, वायु देवता की पूजा करते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं, सूर्य देवता और पाशुपत शिव की भी पूजा करते हैं। ठीक है, पाशुपत एक तरह से शिव है ना, शिवलिंग एक तरह से, उनकी भी हम लोग पूजा करते हैं। तो ये धार्मिक जीवन था। आर्थिक जीवन में हम लोग बात कर सकते हैं कि आर्थिक जीवन किस टाइप का था यहाँ पर, मतलब कौन कौन सी ये लोग जीवन जीते थे, किस तरह से कौन कौन सी फसलें उगाते थे। आर्थिक में कृषि की देख लेते हैं। कृषि क्या था, कृषि गाइस इनका मुख्य व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय, ओके गाइस, मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि था, ओके, मुख्य व्यवसाय कृषि था इनका। और कृषि में ये लोग कई सारी फसलें करते थे, जैसे कि जौ है, गेहूं है, ठीक है, तिल है, दलहन है। ठीक है, ओके गाइस, जौ है, गेहूं है, तिल है, दलहन है, राई है जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तरबूज है, खरबूज है, कपास है। ठीक है, इत्यादि कृषि ये लोग करते आ रहे हैं और आज भी हम लोग कृषि ही करते आ रहे हैं। ये भी सारी चीज़ें आज भी खाई जा रही हैं, पहले भी खाई जाती थी गाइस। तो ये गाइस आप याद रखना है। ठीक है, संक्षिप्त में थोड़ा मैंने यहाँ बता दिया है कौन से पॉइंट हम हमारे इम्पोर्टेंट बनेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा और पार्ट 2 भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए सारे पॉइंट्स। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने वाला, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है गाइस, कोई कमेंट होता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हम लोग हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।